जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4। पहला सवाल है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो सोची गई संख्या है वह x है, क्योंकि जब भी कोई अज्ञात संख्या में लिखनी होती है तो उसको हम x मानते हैं। तो यहाँ पर अब यह पता तो है नहीं तो उसने कौन सी संख्या सोची, तो जो अज्ञात संख्या है उसको हम मान लेंगे x, लिखेंगे माना कि वह सोची गई संख्या, इसको मान लेंगे हम x, क्योंकि उसने जो संख्या सोची है वह हमें पता है नहीं, अज्ञात संख्या को लिख लेते हैं x। इसके बाद है वह इसमें से 5/2 घटाकर, अब हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। अब ये संख्या जो सोची गई है इसमें से हम घटाएंगे 5/2, x इसमें से कितना घटा देंगे हम -5/2, क्योंकि उसने संख्या सोची थी x, इस जो सोची गई संख्या है उसमें से कितना घटाना है 5/2, घटाकर परिणाम को 8 से गुणा कर दिए। इसको घटाने के बाद जो भी परिणाम आएगा उसमें गुणा कितने का करना है 8 का। जैसे x में से 5/2 घटाएंगे तो कुछ भी परिणाम आएगा, तो जो परिणाम आएगा उसमें गुणा कितने का कर देंगे हम 8 का। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमने कहा 8 में से 4 घटाने पर हमें जो परिणाम मिलेगा उसमें हम 8 का गुणा करेंगे, तो 8 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 4। अब इसको घटाने पर परिणाम मिला हमें 4, तो 4 का गुणा किससे करेंगे हम 8 से। इसी तरह यहाँ पर x में से 5/2 घटाने पर परिणाम में हमें 8 का गुणा करना है, तो जो भी आगे परिणाम आएगा उसमें गुणा कितने का कर देंगे 8 का। तो यहाँ लिख दिया हमने 8। इसके बाद सवाल है 8 से गुणा करती है, अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। इसको गुणा करने पर हमें जो भी परिणाम मिलेगा तो वह सोची गई संख्या से कितना है तिगुनी। तो सोची गई संख्या हमारी कितनी है यहाँ पर x, इसका कितना मिलेगा हमें तिगुना के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे 3, क्योंकि जब भी तिगुना या दोगुना इस तरीके से निकालना होता है तो उसका कर देते हैं हम गुणा। तो यहाँ पर लिखना है तिगुना, तो तिगुना निकालने के लिए x में गुणा कर देंगे हम 3 का। तो ये बन गया हमारा समीकरण। अब करते हैं इसको हम हल। 8 का गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 8x। इसके बीच में कोई चिन्ह है नहीं, जब भी कोई संख्या कोष्ठक के बाहर लिखी हो तो उसका हम हमेशा करते हैं गुणा, क्योंकि कोष्ठक तोड़ने का मतलब होता है गुणा करना। तो 8 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 8x माइनस 8 का गुणा 5/2 से कर देंगे यहाँ पर बराबर 3x, यहाँ हो जाएगा 8x। 2 का भाग 8 में देंगे तो जाएगा 4 बार में, माइनस 5 का गुणा 4 से करेंगे तो आएगा 20 बराबर 3x 8x। अब यहाँ पर चर संख्या लिखी है इस तरफ, इसको लाएंगे हम इसी साइड, क्योंकि जो चर संख्या होती है उसको हमेशा बराबर की बाईं तरफ लिखते हैं, और ये संख्या है इसको पहुंचा देंगे हम दाएं तरफ, तो माइनस बदल जाता है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस का 20। 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5x, बड़ी संख्या प्लस की है तो यहाँ प्लस आएगा बराबर 20। यहाँ 5 और x इनके पीछे कोई चिन्ह नहीं है तो हमेशा गुणा का चिन्ह होता है, गुणा बदल जाता है भाग में, तो 20 5 को लिख देंगे हम भाग में, 5 का भाग 20 में दिया तो जाएगा 4 बार में, तो x का मान आया 4, तो आ जाएगा अतः वह सोची गई संख्या x बराबर कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमने सोची गई संख्या को क्या माना था x का मान आ गया हमारा 4। तो ये है हमारा सवाल नंबर पहला। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जब भी सवाल में कोई पहली और दूसरी इस तरीके से संख्या दी गई होती है तो दूसरे को हम हमेशा x मानते हैं, क्योंकि सवाल में लिखा रहता है कि जो पहली संख्या है वह दूसरे से कितनी है 5 गुनी। पहली संख्या कैसी है दूसरे से 5 गुनी, तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे हम x, क्योंकि अज्ञात राशि को हम क्या लिखते हैं हमेशा x। तो दूसरी संख्या यदि x होगी तो पहली कितनी होगी 5x, तो दूसरी संख्या क्या बनी हमारी x। अब सवाल में हम देखते हैं कि पहली संख्या दूसरी से है 5 गुनी, तो हम लिखेंगे माना कि
देखिए इस सवाल में हम जैसे भाषा वाले सवाल हल करते हैं तो जो दिया रहता है वो हम लिखते चलते हैं। यदि हम पूरा सवाल एक ही बार में पढ़ेंगे हल करेंगे तो समझने में थोड़ा कठिनाई होगी, तो हम सवाल की हर एक लाइन को पढ़ते चलेंगे और उसको समझाते चलेंगे। तो यहाँ हमने लिखा माना कि दूसरी संख्या क्या आएगी यहाँ पर x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे x। फिर से एक बार बता देते हैं कि जब भी सवाल में पहली और दूसरी इस तरीके से संख्या दी गई होती हैं तो दूसरी वाली को हम हमेशा x मानते हैं। तो हमने लिख दिया दूसरी संख्या x है, तो पहली संख्या क्या होगी यहाँ पर, पहली संख्या इससे कितना है 5 गुनी, 5 गुनी का मतलब होगा इसमें कितने का गुणा कर देंगे 5 का, तो आ जाएगा 5x। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, इसका मतलब है कि ये जो संख्याएं हैं इन दोनों में हमें कितना जोड़ना है 21। तो हम लिख देंगे प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, तो हमें क्या संख्या मिलेगी, सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी दी गई हमारे पास x, इसमें जोड़ना कितना है हमें 21, तो लिख देंगे x प्लस 21। अब लिखेंगे हम पहली संख्या, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास 5x, इसमें भी कितना जोड़ना है हमें 21, तो बन जाएगी 5x प्लस 21। अब आगे बढ़ते हैं सवाल, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। सवाल देखिए, सवाल में कहा गया है कि प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, हमने दोनों में 21 जोड़ दिया, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। जो ये पहली संख्या है ये इससे कैसे हो जाती है दुगनी, जो पहली संख्या है दूसरे से कैसे हो जाती है दुगनी। तो अब आप यहाँ ऐसे समझिए, जैसे यदि कोई तराजू है तो तराजू के दोनों पलड़े हमें बराबर करने होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि जो पहली संख्या दूसरे से कितनी है दुगनी, तो हम लिखेंगे पहली संख्या हमारे पास 5x प्लस 21 और दूसरी संख्या कितनी है x प्लस 21। सवाल में अभी कहा गया है कि ये पहली संख्या है ये इससे कितनी है दुगनी, दुगने का मतलब कितना होगा 2 का गुणा। अब यदि ये दुगनी है इसका वजन बढ़ जाएगा। देखिए पहले तो लिखा था 5x प्लस 21 और x प्लस 21, तो सवाल के अनुसार अभी ये दोनों बराबर है, लेकिन उसमें कहा गया है कि पहली संख्या दूसरे से कितनी हो जाएगी दुगनी हो जाएगी, तो इसका वजन बढ़ जाएगा, तो ये नीचे छूट जाएगी। वजन बराबर करने के लिए हम इस वाली संख्या में कितने का गुणा करेंगे 2 का, तो दोनों तरफ कैसा आ जाएगा बराबर। अब यहाँ पर देखिए हम सवाल को, सवाल में हम लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार संख्या क्या ली हम यहाँ पर, पहली संख्या दूसरी की है दुगनी, तो पहली संख्या क्या है हमारे पास 5x प्लस 21 बराबर दूसरी संख्या क्या है हमारे पास x प्लस 21। तो गुणा हमने किसमें कहा करने को, जो दूसरी संख्या है उसमें गुणा कितने का कर देंगे 2 का। या आसान शब्दों में आपको समझाएं, जब भी इस तरीके का सवाल हो और जिस संख्या के साथ कहा जाए कि दुगनी है तिगुनी है या 3/4 है उसी के साथ हम लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तो अगर हम किसको कर देंगे दूसरी वाली संख्या को, दूसरी संख्या क्या है हमारे पास x प्लस 21, इसी में डायरेक्ट हम क्या कर देंगे 2 का गुणा। अब करते हैं समीकरण को हल, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 21 बराबर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 2 का गुणा 21 में करेंगे तो आएगा 42। अब x को हम इस साइड लिख लेंगे तो 5x, 2x इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 42 अपनी जगह पर है, प्लस का 21 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 21। 5 में से 2 जाएगा तो बचेगा 3x, 2 में से 1 गया तो 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 3 और x ये दोनों लिखे अभी गुणा में, तो गुणा वाली संख्या बदल जाती है, भाग में 3 को लिख देंगे नीचे, 3 का भाग 21 में देंगे तो जाएगा 7 बार में, x का मान आया हमारे पास 7। अब हमें संख्या निकालनी थी कि पहली संख्या दूसरी संख्या को क्या माना था हमने x, तो लिखेंगे दूसरी संख्या x बराबर कितना माना गया हमारे पास 7। इसके बाद पहली संख्या इसको कितना माना है हमने 5x, x का मान कितना रख देंगे यहाँ पर 7, 5 इन दोनों के बीच चिन्ह है गुणा का, तो लगाएंगे गुणा, x की जगह रखा 7, 7 का गुणा 5 में करेंगे तो आएगा
35। तो दूसरी संख्या आई 7 और पहली संख्या आई हमारी 35। ये था सवाल नंबर दूसरा। तीसरा सवाल है, दो अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इसका मतलब है कि कोई एक संख्या है जिसमें दो अंक हैं, उनको जोड़ने पर आता है 9। तो हम यहाँ देखते हैं कि दो अंकों वाली संख्या शुरू होती है 10 से और कहाँ तक चलती है 99 तक। तो इनमें कोई एक संख्या ऐसी है जिसको जोड़ने पर आएगा 9। जैसे हम यहाँ संख्या लेते हैं 36। 36 में यदि अंकों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। यहाँ तक हुआ अभी सवाल कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर आता है 9। अब आते हैं आगे सवाल पर। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर, ये जो संख्या दी गई है तो इसमें अंकों के स्थान को हम बदल देंगे। जैसे 6 लिखा यहाँ पर इकाई पर तो इसको लिख देंगे हम दहाई पर, और 3 दहाई पर है तो इसको लिख देंगे हम इकाई पर। तो अंकों को हमने बदल दिया। अब सवाल है, बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो बदलने पर हमें जो संख्या मिली है वह इस पहले दी गई संख्या से कितनी ज्यादा है 27। जैसे पहले दी गई संख्या कितनी थी 36, अंकों को बदलने पर संख्या कितनी मिली हमें 63। तो यदि इसमें से हम घटाएंगे तो 13 में से 6 जाएगा बचेगा 7, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो सवाल में कहा गया है कि अंकों को बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वह पहले से दी गई संख्या से कितनी अधिक है 27। तो ये तो अभी हुआ हमारा सवाल। अब हम इसको करते हैं हल। तो यहाँ लिखेंगे हम माना कि अब यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया कि संख्या क्या ले लिया हमने 36, लेकिन अभी सवाल के लिए तो संख्या क्या है अज्ञात। तो जब भी कोई अज्ञात संख्या होती है उसके लिए हम क्या लिखते हैं हम x। तो यहाँ हमारे लिए इकाई क्या है 6, लेकिन अज्ञात है सवाल के लिए तो लिखेंगे माना कि इकाई का अंक x मान लेंगे हम, क्योंकि हमें तो अभी अज्ञात है पता नहीं। इसके बाद दहाई का अंक। तो दहाई का अंक कैसे आएगा, जैसे 3 + 6 करेंगे हम तो कितना आता है, सवाल में कहा गया है अंकों का योग कितना है 9। अब जैसे हमने इसको माना x तो दहाई को मान लेंगे हम y + x कितना आएगा 9। अब यदि हमने इकाई के अंक को x मान लिया तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा हमारे लिए, दहाई का अंक निकालने के लिए क्या कर देंगे हम 9 - y को उस तरफ पहुंचा देंगे तो हमें कौन सी मिल जाएगी दहाई की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे दहाई का अंक बराबर 9 - x। एक बार फिर से देखिए, जैसे इकाई का अंक यदि हमने x मान लिया और अंकों का योग है 9 तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा 9 - x। अब सवाल देखिए, जैसे हमने 36 प्राप्त करने के लिए हमें 36 प्राप्त करना है तो कैसे करेंगे हम 3 में किसका गुणा करेंगे हम 10 का। क्यों करेंगे, क्योंकि 3 किस जगह पर है दहाई की जगह पर, और प्लस लगा कर लिखेंगे हम 6। 3 का गुणा 10 से करेंगे तो आएगा 30 + 6। 30 में 6 जोड़ा तो आएगा 36। तो 36 को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 में गुणा किसका करेंगे 10 का, दहाई वाली संख्या में गुणा करेंगे हम 10 का। तो यहाँ पर दहाई पर क्या लिखा है 9 - x। तो 36 को प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे इसमें। तो यहाँ लिखेंगे हम वह संख्या है, क्या हो जाएगी 10 का गुणा कर देंगे हम दहाई के अंक में, दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा इकाई का अंक। अब 10 का गुणा किसमें करना है दहाई के अंक में, तो 10 गुणा दहाई का अंक क्या है यहाँ पर 9 - x बराबर इकाई का अंक कितना है यहाँ पर x। अब आगे सवाल है कि संख्या के अंकों के स्थान बदलकर। तो यहाँ लिखेंगे संख्या के अंकों के स्थान को बदलने पर प्राप्त संख्या अंकों को बदलेंगे। इसका मतलब है कि जो संख्या दहाई पर है, जैसे यहाँ पर दहाई पर है 9 - x, इसको कहाँ पहुंचा देंगे इकाई की जगह पर। इकाई पर जो संख्या है उसको पहुंचा देंगे हम दहाई की जगह पर। यहाँ लिखेंगे हम 10 गुणा दहाई का, क्यों हम अभी हमने बताया था 10 का गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसे 36 प्राप्त करना है तो 3 में किसका गुणा करेंगे 10 का। इसी तरह यहाँ हम फिर से लिखेंगे कि 10 गुणा दहाई का अंक बराबर इकाई का अंक
अब हमें क्या करना है, अंकों के स्थान को बदलना है। तो यहाँ पर दहाई पर हम क्या लिख देंगे, x, क्योंकि हमें तो अंक बदलने हैं ना। जैसे यहाँ पर था 36, फिर हमने क्या किया, अंक बदला, तो जो संख्या इकाई पर थी उसको क्या कहाँ लिखा हमने, दहाई पर, तो दहाई वाली को पहुंचाया हमने इकाई पर। इसी तरह यहाँ पर भी दहाई पर भी क्या है, 9 - x, अंक बदलेंगे तो दहाई पर क्या आ जाएगा, x। यहाँ क्या तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ पर हमें प्लस करना है, यहाँ पर हमें बराबर नहीं लगाना, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पर भी प्लस क्यों लगाएंगे, क्योंकि 36 प्राप्त करने के लिए कैसे किया था हमने, 3 का गुणा 10 में किया था, प्लस 6 किया था, तो यहाँ पर भी प्लस करना है, गलती से बराबर का चिन्ह आ गया था। अब देखिए दहाई का कितना हो जाएगा, x, प्लस लगाएंगे, इकाई का अंक कितना है, अब यहाँ पर x, अंक बदलेंगे, इकाई पर क्या आ जाएगा, 9 - x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लिखते हैं हम प्रश्नानुसार सवाल में था कि यदि अंक बदल रहे तो प्राप्त संख्या है, जो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। जैसे हमारे पास एक तराजू है, तो तराजू से हम समझते हैं तराजू के दोनों तरफ कैसे होने चाहिए, बराबर। तो सवाल में था कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, तो हमें संख्या क्या प्राप्त हुई अंक बदलने पर, यहाँ लिख देंगे हम 10x + 9 - x। प्राप्त संख्या दी गई संख्या से कितना अधिक है, दी गई संख्या थी हमारी 10 × 9 - x + x। जो संख्या में प्राप्त हुई है वह दी गई संख्या से कितना अधिक है, 27। ये इससे कितना है ज्यादा, 27। अब देखिए 27 से ज्यादा हो गया तो इस तरफ का वजन हो जाएगा ज्यादा। हमें बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम कितना जोड़ेंगे, 27। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि सवाल में पहले से कहा गया है कि अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुई है वह इस वाली संख्या से कितना ज्यादा है, 27। तो यदि ये 27 ज्यादा है और हमें दोनों तरफ बराबर करना है तो हम किस में जोड़ेंगे, 27 दी गई संख्या में जोड़ेंगे। या दूसरे शब्दों में यदि हम समझाएं तो जब भी सवाल में जिसके साथ लिखा हो जोड़ना या घटाना उसी में जोड़ देते हैं। हमें ये नहीं समझना कि किसमें पहले वाले में जोड़ना या दूसरे वाले में। जैसे यहाँ लिखा था कि अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो किसके साथ लिखा है 27 अधिक, दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या थी हमारी, पहले से दी गई संख्या ये थी, इसी में हम कितना जोड़ देंगे, 27 जोड़ देंगे। यहाँ लिखेंगे हम 10x + 9 - x बराबर 10 × 9 - x + x। अभी हमने क्या समझाया कि जिसके साथ लिखा है उसी में जोड़ दो। किसके साथ लिखा, दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या क्या हमारे पास, ये वाली, इसमें कितना जोड़ देंगे, 27। तो ये क्या बन गया हमारा समीकरण। अब करते हैं हम इसको हल, तो आएगा 10x, देखिए 10 में से x जाएगा, यहाँ बचेगा 9x + 9 बराबर 10 का गुणा 9 से करेंगे तो आएगा 90 माइनस 10 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 10x + x बराबर 27। अब हम जो x वाली संख्याएं हैं उनको इस साइड लिख लेंगे तो आएगा 9x, यहाँ पर ये 10x माइनस का है, इस तरफ आकर हो जाएगा प्लस का 10x, यहाँ ये प्लस का है तो हो जाएगा इस तरफ आकर माइनस का x बराबर, यहाँ पहले से है 90 + 27, ये यहाँ पर प्लस का 9 है, उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का 9। अब इनको हम 10 में 9 जोड़ा कितना आएगा 19x माइनस x बराबर 90 और 27 कितना होगा, 7 में 0 जोड़ा तो 7, 9 में 2 जोड़ेंगे तो आएगा 11 माइनस का 9। अब 19x में से एक x को माइनस करेंगे तो आएगा 18x बराबर 117 में से 9 को घटाएंगे तो आएगा 108। अब 18 और x ये दोनों लिखे हैं गुणा में, गुणा वाली संख्या बदल जाती है, भाग में 18 को लिख देंगे हम बटे के नीचे, 18 का भाग हम 108 में देंगे तो जाएगा 6 बार में, तो x का मान आया हमारा यहाँ पर 6। अब संख्या थी कि इकाई का हम कितना माना था हमने x, तो ये आ गई इकाई का अंक x बराबर कितना आया यहाँ पर 6। इसके बाद दहाई का कितना माना 9 माइनस x, तो लिखेंगे दहाई का अंक बराबर 9 माइनस x की जगह मान रख देंगे हम 6 का, तो आएगा 9 माइनस 6 बराबर कितना आएगा 3। तो संख्या क्या बनी हमारे पास जो हमने यहाँ पर पहले बताया था आपको, इकाई का कितना आया 6, दहाई का कितना आ गया 3, तो संख्या क्या बन गई हमारी 36।
तो ये हमारा सवाल नंबर तीसरा। चौथा सवाल है, 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसमें भी कितनी संख्या कितने अंकों से बनी हुई है? 2 अंकों से। तो एक संख्या है जो दूसरे से कितनी है? 3 गुना। जब भी पहली और दूसरी संख्या दी गई होती है तो दूसरे को हमेशा x मानते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है एक संख्या में एक अंक दूसरे की 3 गुनी है, दूसरी संख्या को क्या मान लिया? x, क्योंकि जैसे पहली संख्या है जो वह दूसरे से है 3 गुनी। यदि दूसरी को हम x मानेंगे तो पहली कितनी होगी इससे? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या होगा? इसमें कितने का गुणा कर देंगे? 3 का। यहां हम लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या x है। एक बार फिर से देखिए, जब भी सवाल में पहली और दूसरी संख्या दी जाती है तो दूसरे को हम हमेशा x मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सवाल में था एक संख्या में एक अंक दूसरे का कितना है? 3 गुना। जो ये अंक है ये इससे कितने गुना है? 3 गुना है। इसलिए हम दूसरे को क्या मानूंगा? x। यहां पर हम लिखेंगे दूसरा अंक, या यहां पर हम लिखें माना कि इकाई का अंक। इकाई क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी है, तो इकाई का अंक हम क्या मानेंगे? माना कि इकाई का अंक मानेंगे यहां पर x। इकाई का अंक क्या मानेंगे? x। अब जो दूसरी संख्या है तो लिखेंगे दहाई का अंक। इससे कितना है? 3 गुना। क्या आ जाएगा यहां पर? 3x। इकाई का अंक है यदि x तो दहाई का अंक कितना हो जाएगा? इससे 3 गुना। 3 गुना को हम क्या लिखेंगे यहां पर? 3x। अब लिखेंगे हम यहां पर वह संख्या है। तो वह संख्या क्या बनेगी? इसके जो पहले सवाल हमने हल किया था तो उसमें हमने लिखा था 36। 36 को प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया था? 3 का गुणा किससे करेंगे? दहाई पर है तो दहाई का मतलब क्या होगा? 10 प्लस 6। 10 का गुणा 3 में किया तो 30। 30 में 6 जोड़ा तो आएगा 36। इसका मतलब है यदि हमें दहाई का प्राप्त करना है तो उसमें कितने, यदि हमें कोई 2 अंकों की संख्या प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? दहाई वाले अंक में गुणा कितने का कर देंगे? 10 का। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे? 10 गुणा दहाई का अंक प्लस कितना लिखेंगे? यहां पर हमने लिखा था इकाई का अंक तो लिख देंगे इकाई का अंक। यहां आ जाएगा 10 गुणा दहाई का अंक कितना है यहां पर? 3x प्लस लगाएंगे इकाई का अंक है यहां पर x। ठीक है। अब 10 का गुणा 3x से किया तो आ जाएगा 30x प्लस x। 30x में x को जोड़ेंगे तो आता है 31x। ये तो हुआ अभी हमारा आधा सवाल। अब हम पढ़ते हैं सवाल को। इसके अंकों के स्थान बदलकर हमें क्या करना है? इनके अंकों को बदल देना है। जो संख्या भी इकाई पर है तो इसको लिख देंगे हम दहाई पर, और दहाई वाली संख्या को पहुंचा देंगे हम इकाई के अंक पर। जैसे यहां लिखा हमने 36, अंक बदलना है। कैसे बदलेंगे? 36 लिखा 6 इकाई पर है तो 6 को लिख देंगे दहाई पर, और 3 लिखा है दहाई पर तो इसको पहुंचा देंगे इकाई पर। इसी तरह यहां पर भी करेंगे तो हम लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो क्या संख्या प्राप्त होगी? देखिए दहाई वाली संख्या में तो गुणा किसका करना है? 10 का। तो यहां भी लिख देंगे हम 10 गुणा दहाई का अंक और प्लस इकाई का। ये क्यों किया? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब भी 2 अंकों की संख्या प्राप्त करनी होती है तो दहाई में करेंगे 10 का गुणा और प्लस कर देते हैं हम इकाई के अंक को। अब आप यहाँ देखिए हमें क्या करना है? अंक बदलना है। तो दहाई, यहाँ पर दहाई क्या है? 3x। लेकिन जब अंक बदलेंगे तो दहाई की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर x प्लस इकाई का अंक। अभी इकाई के अंक पर कितना है? x। लेकिन हमें यहाँ पर भी क्या करना है? अंकों के स्थान को बदलना है। इकाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? 3x। अब इसको हम हल करेंगे। 10 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 10x प्लस 3x। 10x में 3x को जोड़ा तो आ जाएगा 13x। अब फिर से हम सवाल पढ़ते हैं। सवाल में है इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, जो संख्या में प्राप्त हुई है अब प्राप्त संख्या को
दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये जो हमें संख्या एक पहले से दी गई थी और अंक बदलने पर हमें जो संख्या मिली हुई है, इन दोनों को यदि हम प्लस करेंगे तो कितना प्राप्त होता है हमें? 88। पहले वाली दी गई संख्या को और जो संख्या भी हमें अंक बदलने पर प्राप्त हुई है, इन दोनों को जोड़ने पर हमें 88 प्राप्त होता है। तो जब भी कोई संख्या प्राप्त होती है जोड़ने या घटाने पर, उसको लिखते हैं बराबर के दाहिनी तरफ। अब लिखिएगा यहाँ पर प्रश्नानुसार इन दोनों संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब 13x, क्योंकि ये संख्या में प्राप्त हुई है। तो दी गई संख्या क्या है हमारे पास? 31x। इन दोनों को जोड़ने पर प्राप्त कितना होता है? 88। तो प्राप्त होने वाली संख्या को दाहिनी तरफ रखा जाता है। अब इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ा तो आएगा 4, यहाँ पर 3 में 1 जोड़ा तो आएगा 4, तो बना 44x बराबर 88। इसके बाद 44 और x ये दोनों लिखे गुणा में, तो गुणा वाली संख्या बराबर के दाएं तरफ जाकर बदल जाती है भाग में। 88 यहाँ पहले से लिखा है, 44 को यहाँ लिख देंगे हम भाग में। 44 का भाग 88 में दिया तो जाएगा 2 बार में, तो x का मान आया हमारे पास 2। तो x का मान 2 आया। ये कौन सी संख्या है अभी हमारी? इकाई। तो लिख देंगे इकाई का अंक कितना आ गया हमारे पास? x बराबर 2। दहाई का अंक कितना माना था? 3x। लिखेंगे दहाई का अंक, इसको माना हमने 3x, तो 3x x की जगह मान कितना रखेंगे हम? 2। ये दोनों लिखेंगे गुणा में, तो लगाएंगे गुणा का चिन्ह। 3 का गुणा 2 से किया तो आएगा 6। तो सवाल जो था कि दी गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो इकाई के अंक पर दी गई संख्या क्या होगी? 2, तो दहाई के अंक पर दी गई संख्या होगी 6। तो ये होगा सवाल नंबर चौथा। पांचवा सवाल है, सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। इसका मतलब है कि सोबो की आयु कितनी होगी? x। सोबो की आयु कितनी होगी? x। क्यों? क्योंकि उसकी मां की आयु इससे कितनी है? 6 गुना। तो मां की आयु के लिए लिखा हमने m, मां के लिए क्या लिख दिया? m। अब जो सोबो की आयु है उस और मां की आयु है, तो मां की आयु कितनी है इससे? 6 गुनी। कितनी है? 6 गुनी। ये कितनी आ जाएगी? 6x। एक बार फिर से देखिए, सवाल में है सोबो की आयु मां की आयु सोबो की मां की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। इसका मतलब है कि जो सोबो की आयु है उससे कितनी होगी? 6 गुनी। तो सोबो की आयु को कितना माना हमने? x। तो मां की आयु कितनी होगी यहाँ पर? 6x। अब करते हैं अपने सवाल को, यहाँ पर हम लिखेंगे माना कि सोबो की आयु x वर्ष है। सोबो की आयु कितनी हो जाएगी? x वर्ष। अब सोबो की मां की आयु, सोबो की मां की आयु, सोबो की आयु से कितना है? 6 गुनी। 6 गुनी के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 6x। मां की आयु कितनी आ गई यहाँ पर? 6x। अब है सवाल, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। तो लिखेंगे हम 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी? इसमें हम 5 जोड़ देंगे। जैसे कि हम कहेंगे अभी राम 24 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? इसमें 5 को हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 29 वर्ष। इसी तरह हम यहाँ पर 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कैसे निकालेंगे? x में कितना जोड़ देंगे? 5, तो आ जाएगा x प्लस 5 वर्ष। अब लिखेंगे हम यहाँ पर प्रश्नानुसार सवाल में है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे हम सोबो की आयु बराबर मां की आयु, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? मां की आयु की 1/3। तो सोबो की आयु कितनी आई यहाँ पर? x प्लस 5 बराबर मां की आयु कितनी मानी थी हमने? 6x। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, यहाँ लिखा है कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी मां की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये जो आयु है ये इससे कितना हो जाएगी? 1/3। इसके हमने पहले दूसरे या तीसरे नंबर का जो सवाल बताया था उसमें हमने आपको कहा था कि जैसे एक तराजू है हमारे पास,
तो तराजू के दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ता है, बराबर। अब जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि x + 5 और यहाँ लिखा हमने 6x, क्योंकि सवाल में कहा गया था कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु की 6 गुनी के बराबर। अभी तो ये क्या है, बराबर, लेकिन सवाल में है इसके आगे कि माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। इसका मतलब है ये जो है ये इससे कितना हो जाएगा, 1/3। ये कितना हो जाएगा, 1/3। अब बैलेंस बिगड़ गया इसका वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वजन बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाले में 1/3 का गुणा कर देंगे, या दूसरे शब्दों में हम आसान भाषा में आपको बताएं तो जब भी इस तरीके का सवाल हो कि जैसे सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो जिसके साथ लिखा हो 1/3 दुगनी ये सब लिखा हो उसी में हम गुणा कर देंगे। इसमें किसके साथ लिखा है, माँ की वर्तमान आयु की 1/3, तो जो माँ की वर्तमान आयु होगी उसमें कितने का गुणा कर देगा, 1/3 का। ये हो गया अपना एक आसान शब्दों में। तो यहाँ लिखेंगे हम x + 5 बराबर माँ की वर्तमान आयु 6x है, तो इसमें गुणा कितने का कर देंगे, 1/3 का, क्योंकि 1/3 किसके साथ लिखा है, माँ की वर्तमान आयु के साथ। अब करते हैं अपने सवाल को हल। तो आएगा x + 5 बराबर 6x का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 6x/3। 3 लिखा है यहाँ पर भाग में, तो भाग वाली संख्या बदल जाती है गुणा में, तो इस तरफ आ जाएगी x + 5, यहाँ बचेगा 6x। इनका गुणा x से करेंगे तो आएगा 3x, प्लस 3 का गुणा 5 से किया तो 15 बराबर 6x। अब हम इसको लिख लेते हैं पलट कर, 6x हम लिख लेंगे पहले बराबर ये वाली संख्या लिख देंगे हम उस तरफ। हमने यहाँ किसी संख्या का पक्षांतर नहीं किया, सिर्फ हमने संख्या को जो दाएं तरफ संख्या लिखी थी उसको लिख लिया बाएं तरफ, और बाएं वाली को कर दिया दाएं तरफ। इसमें अभी चिन्हों का परिवर्तन नहीं होगा। अब आप देखिए 6x, 3x यहाँ प्लस का है, तो अब हम इसको लिख रहे हैं दाएं तरफ से ला करके बाएं तरफ, तो यहाँ ये प्लस का है, इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा 15। 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3x बराबर 15। x बराबर आ जाएगा 15/3, क्योंकि यहाँ पर 3 गुणा में इसलिए पहुंच जाएगा भाग में। 3 का भाग 15 में दिया तो आ गया 5। x का मान कितना आ गया हमारा 5। तो ये किसकी आयु आ गई, सोबो की आयु। सवाल में था उनकी आयु क्या थी, तो सोबो और माँ दोनों की आयु निकालनी है हमें। तो यहाँ लिखेंगे हम सोबो की वर्तमान आयु x बराबर कितना आ जाएगा 5 वर्ष। इसके बाद इनकी माँ की आयु, तो लिखेंगे सोबो की माँ की वर्तमान आयु इनको क्या माना था हमने 6x, तो लिखेंगे 6x। ये दोनों यहाँ लिखे गुणा में, तो x की जगह क्या लिख देगा यहाँ पर गुणा लगाकर लिखा हमने 5। 6 का गुणा 5 में किया तो आ जाएगा 30 वर्ष। तो सोबो की आयु आई 5 वर्ष और उनकी माँ की आयु आई 30 वर्ष। अब जैसा कि सवाल में था कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद कितनी थी सोबो की आयु x + 5। x की जगह कितना मान रखेंगे 5 + 5 तो आ जाएगा 10, और माँ की आयु की वर्तमान आयु की 1/3, तो माँ की वर्तमान आयु क्या थी 6x, तो 6x की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 5, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 30। अब ये हम आप इसलिए समझा रहे हैं कि जो हमने यहाँ पर 1/3 का गुणा इसमें किया था तो वो क्यों किया था, जहां आप समझ लेंगे तो यहाँ पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये किसकी आयु आई सोबो की, ये आयु उसकी माँ की। तो सवाल में था कि 5 वर्ष बाद सोबो की आयु माँ की आयु की 1/3 हो जाएगी। तो देखिए ये 10 30 से कैसा है 1/3, इसलिए हमने संख्या को बराबर करने के लिए इस वाली संख्या से 1/3 का गुणा किया था। तो ये होगा हमारा सवाल नंबर 5वां। इस वीडियो में हमने सीखे प्रश्नावली 2.4 के 1 से लेकर के 5 तक के सवालों को। इसकी अगली वीडियो में हम लगाएंगे प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 10 तक के सवालों को। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आज के पढ़ाए हुए सभी सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।